उसी में जिसको कि आज हम लोग सब सिर फुटअव्वल करते हैं, मोहम्मद साहब भी वही है, कोई अंतर नहीं। और उनकी जो लड़की थी वो साक्षात जानकी थी। इसके आपको हम सिद्धता दे देंगे। बेकार में हम, हाँ अगर मुसलमान खराब है वो दूसरी बात है, लेकिन मोहम्मद साहब नहीं थे, उन्होंने भी वही बात करी। और फिर जब मोहम्मद साहब ने देखा कि मुसलमान इतने गधे हो गए, तब फिर संसार में वो आए। और आपको मालूम है गुरु नानक के नाम से संसार में उन्होंने कार्य किए। वे सभी निराकार ही की बात कर रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था इंसान चिपक जाएगा किसी चीज में। और उन्होंने हमारे धर्म को हमेशा संभाला। और अब आखिरी बार वो आए थे शिरडी के साईनाथ बनकर। ऐसे इनके अनेक अवतरण हुए, और ये कोई इंसान नहीं थे, ये परमात्मा का जो सबसे अबोधिता का तत्व था, जिसे इनोसेंस कहना चाहिए, उसके अवतरण थे। और इनका जीवन भी उसी तरह से अत्यंत निष्पाप और निर्मल था। और वो साक्षात शक्ति उनके साथ, या तो बहन, जैसे जनक की लड़की सीता जी थी, मोहम्मद साहब की लड़की फातिमा थी, और आपको मालूम है कि गुरु नानक की बहन नानकी, ये जानकी साक्षात थी। इसमें कोई शंका की बात नहीं है मेरे लिए, लेकिन आपके लिए हो सकती। लेकिन इसको मैं सिद्ध कर सकती हूँ, क्योंकि जब तक आपके आंख नहीं आती आप इसको नहीं मान सकते, ठीक है। लेकिन आपको आंख देने पर तो आपको मानना ही पड़ेगा कि सफेद सफेद है, झूठ झूठ है। तो किस बात का झगड़ा है फिर? ये तो अंधेरे में लोग आपस में मार रहे हैं। एक बार आंख खुलने पर मैं बताती हूँ आपसे, आप सारे संसार की जो ये सबसे बड़ी माया है, इसको पहचान लेंगे। ये सब लोग एक हैं, इनमें कोई अंतर नहीं। अब जो हमने वेद वगैरह रचे, और जिससे हमने पंचमहाभूतों का हमने कहा कि पंचमहाभूतों को मानिए और उनके हिस्से करिए, ठीक है, तो निराकार की बात हो गई। लेकिन साकार भी चीज है, भक्ति भी है, और साकार परमात्मा राम, श्री राम, परशुराम, इतना ही नहीं, श्री कृष्ण साक्षात इस संसार में आए, अवतरण उन्होंने किया। ये साक्षात श्री विष्णु के अवतरण है, इसमें कोई भी शंका की बात नहीं मेरे लिए। और शिव अवतरण नहीं लेते हैं, शिव का अवतरण नहीं होता। ब्रह्मदेव ने भी एक दो अवतरण लिए, लेकिन शिव जी ने कभी अवतरण नहीं लिया, क्योंकि वो सदा शिव है। विष्णु के अवतरण हुए हैं, और उन अवतरण में आपको जान लेना चाहिए कि उन्होंने संसार में आ करके हमें आज मनुष्य बना दी। उनकी वजह से हम बने, और उन्हीं के वजह से हमने ये भी जाना है कि संसार में अवतार आते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने ये बातें सिर्फ एक अर्जुन से बताई, एक अर्जुन से बताई, सबसे नहीं बताई, सब जनसाधारण को बताने की बात है। भक्ति का मार्ग चल रहा था, भक्ति में लोग आवाहन कर रहे थे परमात्मा को, और इधर लोग जो हैं वेद में, वो लोग वे पंच महाभूत थे, उनको जागरूक करें। और एक बहुत गुप्त तरीके से दूसरा जो मार्ग बन रहा था, उसमें राजा जनक जैसे लोग प्रयत्न कर रहे थे कि आत्मा का साक्षात्कार हो जाए। लेकिन ये बात गुप्त थी। श्री कृष्ण ने भी ये बात सिर्फ अर्जुन से बताई, और वो भी घूम फिरा के बताई, क्योंकि उन्होंने देखा इनकी अभी समझ में आ नहीं रही बात। अब गीता पे फिर मैं कभी बोलूंगी, आज तो इतना समय नहीं। अब जब हमने देखा बाद में कि लोगों में ऐसा है और लोग बेकार में झगड़ा कर, तब स्वयं नानक जी संसार में आए थे और उन्होंने बताया कि बेकार में आप झगड़ा कर रहे हो, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मैं ही तो था और मेरी ही जगह अब ये मेरे ही शिष्य लोग अब झगड़ा कर। तो उन्होंने आके समझाया, भाई क्यों झगड़ा कर रहे हो, वो चीज एक ही थी, चीज एक ही थी। अब जो ये गुप्त रूप से काम हो रहा था, वो उसके बाद आपको आश्चर्य होगा, बहुत आश्चर्य की बात, कि उस वक्त में जो 2 बच्चे पैदा हुए थे सीता जी के, इनको लव और कुश कहते हैं। आपको आश्चर्य होगा, अभी भी आप
पता नहीं इसका लोगों को पता है या नहीं, लेकिन हमको तो पता है, आप पता करें कि दोनों हिंदुस्तान छोड़ के उत्तर की ओर चले गए। उसमें से लव जो थे ये कॉकेशस की तरफ में गए और जा करके इन्होंने वहां राज किया, और इसीलिए रशिया वगैरह में स्लाव कहते हैं, स्लाव लव, इसलिए स्लाव कहते हैं उनको, उनकी भाषा ही स्लाव है। और कुछ जो थे वो चाइना की तरफ गए और उन्होंने अपने को कुषाण कहलाए। पता नहीं इन लोग को भी पता है कि नहीं कि लव और कुश की खानदानों और आपस में लड़ रहे हो बेवकूफ जैसे। दोनों ही लव और कुश के खानदान हैं, एक स्लाव कहलाते एक कुषाण कहलाते हैं, और दोनों में ही सारे संस्कृत शब्द है। अगर आप देखें तो रशियन भाषा में इतने संस्कृत शब्द है जरा बिगाड़े हुए, जैसे वो किसी चीज को कहेंगे बहुत अच्छा है, या किसी को मिलेंगे तो नमस्ते करेंगे तो कहेंगे हरोश शिवाय। उनके इसमें प्रवदा, उनके आपने सुना होगा न्यूज़पेपर, प्रवदा, वद, अपना वद वेद से वद, प्रवदा, प्र माने जिसे कहना है जागरूक, एनलाइटेंड। उनकी सारी भाषा में आप देखिए सारा संस्कृत पे ही। इधर आप, मैं चाइना गई थी, मुझे अब भी वहां के सारे ही शब्द संस्कृत पे बसे, लेकिन वो भी नहीं जानते कि हम भाई बहन हैं, मूर्ख जैसे लड़ रहे हैं। क्या कर, कौन उनको समझाए कि तुम दोनों जुड़वे भाई के लड़के हैं, और क्या कर रहे, किस चीज के लिए लड़ रहे? इससे कोई तुम्हारी मां को सुख होने वाला है? अब जो ये बीच की धर्म व्यवस्था हमारे अंदर बनी हुई है, जिसमें अवतरण होते गए और बहुत ही गुप्त रूप से होता गया, उस वक्त यही दोनों बेटे इस संसार में बार बार पैदा हो, उसके बारे में लोगों को मालूमात नहीं। लेकिन झगड़ा करने में हम लोग बहुत होशियार हैं, लेकिन उसके बारे में मालूमात नहीं, क्योंकि हिस्ट्री में इस बात को कोई लिखता है। बुद्ध और महावीर ये दोनों बेटे थे, यही दोनों बेटे बुद्ध और महावीर बन के आए, और हम लोग झगड़ा कर रहे हैं। अरे अगर हिंदू राम को मानते हैं तो उन्हीं के ये दोनों बेटे हैं, झगड़ा किस चीज का कर रहे हो तुम? और थे कि नहीं उसकी हम आपको सिद्धता दे सकते हैं। अब बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये चीज किताब में लिखी नहीं। हर एक चीज किताब में लिखने लायक होती भी नहीं। किताब पढ़ के आप पूरी बात, गीता तो मेरे समझ में बहुत ही कम लोगों के समझ में आई है, उसका बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही सीधी सी बात है, किसी खोपड़ी में आई नहीं, सबके खोपड़ी पे से चली गई। तो इसमें यह समझ लेना चाहिए कि मैं जो बात कह रही हूं उसमें से बहुत सी बातें आपको किताबों में भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैं जानती हूं, मैं आपसे बता रही हूं, और इसकी मैं आपको सिद्धता दे सकती हूं कि ये बुद्ध और महावीर जो थे ये कोई दूसरे नहीं, श्री राम के लड़के लव और कुश थे। वो अपने ही थे, कोई पराये नहीं थे। अब कोई कहते कि हम बुद्ध धर्मी हो गए, हम जैनी हो गए, अरे वो है कौन? सब सनातन ही है। जब आप कहते हैं हम सनातन है तो सोचना भी चाहिए कि सनातन का आंचल बहुत बड़ा है, उसके नीचे सब लोग आ गए, कोई छूटने वाला नहीं है। यही बुद्ध जबकि आए संसार में, इन्होंने सिखाया कि आप मूर्ति पूजा नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, क्योंकि लोग मूर्ति पूजा की हद कर दी थी उन्होंने। इसलिए जब सिखाया और जब देखा कि वो चीज पूरी तरह छूट के बुद्ध धर्म इतना बुरी तरह से फैल गया और उन्होंने इतनी बेवकूफियां शुरू कर दी, तो खुद उन्होंने ही इस संसार में जन्म लिया। और वही हमारे हिंदू धर्म के संस्थापक, जिन्हें हम मानते हैं आदि शंकराचार्य, वही थे, ये बुद्ध ही थे, फिर से आए अपना ही खंडन करने के लिए। क्योंकि इन बुद्धू लोगों को कौन समझाए? बुद्ध माने जागरूक, जिसने जान लिया सो। कितने बुद्ध हैं? बुद्ध बेवकूफ जैसे, वो उनसे कहा कि पूजा नहीं करो तो एक दांत लेकर के बैठ गए, फलाना लेकर के बैठ गए, उसी से झगड़ा। इंसान को कोई ना कोई बहाना चाहिए झगड़ा करने का, और सब में एक ही तत्व है, सब में एक ही तत्व है, पर झगड़ा पता नहीं क्यों कैसे ढूंढ लेते हैं, कोई ना कोई बात झगड़े की ढूंढ लेते हैं। आदि शंकराचार्य ने कहा था न योगे न सांख्ये न, योग सांख्य से कुछ नहीं होने वाला, मां की कृपा से ही सब कुछ होने वाला है।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।